बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 27 अप्रैल है, इतवार का दिन है और इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पें मजीद तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि भारत की जानिब से बाकायदा तौर पर एडवेंचर करने की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली गई है। बल्कि यूं कहिए कि अभी आज एक एडवेंचर करने की कोशिश भी की गई, एक अटेम्प्ट भी की गई, लेकिन वो अटेम्प्ट गले पड़ गई है। और बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर वादी लीपा है, वहां पर उनकी जानिब से हमला किया गया और वहां पर जो हमला था वो गले पड़ गया। और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की जानिब से भरपूर तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई और जबरदस्त किस्म का मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसमें जो 4 भारतीय चौकियां हैं उनको टारगेट किया गया और बाकायदा जो अल फतेह 1 है रॉकेट, उसके साथ उनको हिट किया गया, जिसके बाद वहां पे जो ये अटेम्प्ट थी उसको नाकाम बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से भारतीय मीडिया एक हाइप क्रिएट करते हुए एक भरपूर तरीके से अवाम के जज्बात को उभारने की कोशिश कर रहा है और जंग के लिए वर्गला रहा है और बाकायदा तौर पर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आईयूके के अंदर हुआ उसको बाकायदा तौर पर जिस तरह से फ्रेम किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर यूं कह लीजिए कि अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं और वहां से जो एक पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आयद करते हुए भरपूर तरीके से प्लानिंग तरतीब दी गई कि कैसे ये सारे का सारा खेल खेलना और पाकिस्तान के ऊपर एक एडवेंचर करते हुए वहां से जो गिलगित बल्तिस्तान को हथियाने के लिए एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी जो डेवलप की गई, लेकिन ये सारे का सारा खेल जो है वो बिगड़े और अब जो चीनी फौज है वो भी पाकिस्तान की मदद को पहुंच गई है। बाकायदा तौर पर जो दूसरा भारतीय बॉर्डर है वहां पर जो चीनी फौज है वो तैनात हो गई है। बाकायदा तौर पर जो उनके बमबार तैयारे हैं वो वहां पर परवाजें ले रहे हैं। अभी जिस तरीके से वहां पे जो क्योंकि कशीदगी बढ़ने के बाद वहां से अपनी फौजें निकालते हुए उन्होंने पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर लेकर आए, जिसके बाद पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हुआ क्योंकि भारी तादाद के अंदर जो चीनी फौज है वो वहां पर आई और वहां पर परवाजें भी शुरू हो गई क्योंकि चाइना जो है वो भारत के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर तसल्लुत जमाए बैठा है और बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि अब ये वापस लेने की भी इनकी जानिब से कोशिशें और बाकायदा अमेरिका की जानिब से इनको एक यूं कह लें कि एक प्लान दिया गया कि इस तरीके से आपने ये करना है और वहां से क्योंकि भारत को चाइना के मुतबादल के तौर पर लाकर खड़े करने का प्लान था, लेकिन वो प्लान अब दबरदूस होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि देखें जंगें तो किसी के हक में नहीं है। मैं आपको सीरियसली एक बात बता दूं, क्योंकि जंगों में हमेशा नुकसान जो है वो अवाम का होता है, हुक्मरान तो अब मजे लूट रहे होते हैं। अब ये किस तरीके से पूरे का पूरा खेल जो है वो बिगड़ा है क्योंकि इस वक्त जो भारत है, भारतीय मीडिया है, मैं हैरान हूं भारतीय मीडिया के ऊपर कि किस तरीके से एक नॉनसेंस एक एटीट्यूड और मतलब बगैर किसी ऑथेंटिसिटी के वो खबरें जो है वो चला रहे होते हैं, एक हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं। और यहां से मैं देख रहा, मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तानी जो एनालिस्ट हैं उनको भारतीय टेलीविजन के ऊपर जाकर बैठना ही नहीं चाहिए। उसकी रीजन ये है कि उनके अंदर वो स्टेमिना नहीं है कि वो एक डिबेट को परस्यू कर सके, रादर देन जब वो कोई बात करना शुरू करते हैं उसके ऊपर ये चीखना शुरू कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसे नहीं होता। मतलब जिस तरीके से जो हालात क्रिएट कर दिए गए वो कैसे इनके गले पड़ रहे हैं, ये पूरे का पूरा खेल कैसे इनके उल्ट गया है, मैं तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखता हूं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये पिक्चर देखिए। ये पिक्चर जो है बड़ी खूबसूरत किसी ने पिक्चर जो है वो बनाई है इस जंगों के नताइज को लेकर, क्योंकि एक तरफ जो है वो डेड बॉडी पड़ी है जिसके ऊपर पाकिस्तानी जो है वो सोल्जर के वो एक कफन के ऊपर झंडा है और दूसरा जो है वो इंडियन फौजी है वो एक कफन के अंदर लिपटा हुआ है। अवाम उनके बहन बेटी बीवी जो है बच्चे जो है वो रो रहे हैं, लेकिन हुक्मरान ऊपर बैठ के वो सामने टेलीविजन के बैठ के ऊपर मजे ले रहे हैं। तो यही हकायक है, जितनी जल्दी अवाम समझ आए उतना बेहतर है क्योंकि अवाम को हमेशा इस्तेमाल किया गया है और ये अब भी यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त तुर्क सहाफी है और तज्जियाकार है जिनका नाम है इब्राहिम कारागल। उनकी जानिब से कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर है वहां पर झड़पें शुरू हो चुकी हैं और 740 किलोमीटर तवील सरहद के कई इलाके मैदान जंग बन चुके हैं और अगर यह जंग होती है तो भारत कश्मीर खो देगा और एक बार फिर तकसीम हो जाएगा। इस्राएली साजिश का भारत को बहुत भारी नुकसान होगा। इजराइल तो जिस तरीके से वहां पर आकर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है और एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी उनके साथ बनाई जा रही है। अमेरिका इजराइल इत्तेहाद जनूबी एशिया में बड़ी पोजीशन जो है वो खो देगा। ये बाकायदा तौर पर तुर्क सहाफी की जानिब से ये ऑन स्क्रीन बैठे हुए क्लेम किया गया, लेकिन यहां पर जो पाकिस्तान की जानिब से
आज इस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब दिया गया, क्योंकि वादी लीपा के अंदर बाकायदा तौर पर जो भारतीय फौज है उसकी जानिब से हमले किए गए, फायरिंग खोल दी गई भरपूर तरीके से। वहां पे जिस तरह से होता है ना कि क्योंकि इन्होंने सिंतास मुआहदा तोड़ा और पाकिस्तान की जानिब से शिमला मुआहदे के हवाले से खबरें सामने आई। शिमला मुआहदा क्या है कि जितनी एलओसी है ये उसी के मुताबिक है। अगर वो खत्म हो जाता तो इसका मतलब है कोई बॉर्डर है ही नहीं, अब दौड़ा लो जितने घोड़े दौड़ाने हैं। लेकिन यहां पर जो पाकिस्तान के ऊपर जो वादी लीपा में, जो कि मुजफ्फराबाद से 110 किलोमीटर के फासले पे है, वहां पर इन्होंने जब हमला किया तो वहां फायरिंग जब खोली तो उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। पाकिस्तान यूजिंग इट्स फतेह 1 रॉकेट सिस्टम हैज डिस्ट्रॉयड 4 इंडियन बॉर्डर आउटपोस्ट। मतलब जो अभी पाकिस्तान ने अपने अल फतेह 1 रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए 4 भारतीय सरहदी चौकियों को तबाह किया है, उनको जो है वो टारगेट किया है, जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। लेकिन यहां पर अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जनरल बख्शी की जो चीखें वो ऐसे नहीं निकल रही थी। जनरल बख्शी और जितना ये मेजर गौरव आर्या मैं देख रहा हूं, देखिए ये बजाय इसके कि इस चीज को सॉर्ट आउट करने के, नॉर्मलाइज करने के, ये वहां पर एक जलती पे तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं। आज पाकिस्तानी फिजाइया ने थंडर की तस्वीरें जारी की, JF-17 थंडर जो है, जिसमें डुअल रैक्स के ऊपर जो लॉन्ग रेंज PL-15 BVR जो है वो एयर टू एयर मिसाइल जो है वो नस्ब किया गया। ये हालिया पाक इंडियन कशीदगी के बाद तस्वीर जारी की गई है और इससे पहले ऐसी कोई तस्वीर जो है वो नहीं निकाली गई थी। बहरहाल पाकिस्तानी जो डिफेंस है वो इस वक्त एंथुसियास्ट जो है वो इस वक्त भरपूर सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। लेकिन इससे पाकिस्तानी फिजाइया की ताकत में वो इजाफा हुआ है कि बिला मुबालगा इंडिया की रात की नींदें जो है वो उड़ाने के लिए काफी से भी बहुत ज्यादा है। मैं आपको रियल बता रहा हूं, उसकी रीजन इस रेंज पर इंडिया के पास BVR कैपेबिलिटी बहुत ही महदूद और कलील है। सिर्फ राफेल तैयारों पर ये उनके पास कैपेबिलिटी है और वो भी मैट्योर जो मिसाइल है उनकी शक्ल के अंदर, और इसमें भी बहरहाल इंडियन काबिलियत वो आपके सामने है। लेकिन पाकिस्तान की ये जो कैपेबिलिटी है वो लामहदूद है, क्योंकि थंडर जो है, ये जो तैयारा है वो पाकिस्तान का अपना प्लेटफॉर्म है, जितना चाहे बना लें, जितना चाहे इसको स्क्रैम्बल कर लें। और थंडर पर जो PL-15 की तनसीब है उसके बाद सिर्फ थंडर तैयारा ही इंडिया की 70% जो एयरफोर्स है उसके लिए काफी हो जाएगा। ये पूरी का पूरा मंजरनामा तब्दील हो रहा है। जंगें जब शुरू करते हैं, आप शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन इसके नतायज जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। अभी जिस तरीके से ये सिनेरियो बना, इंडिया की जानिब से जो उधर से चाइनीज और भारतीय बॉर्डर है वहां से अपनी फौजें निकाली गई और पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर लगाई गई। लेकिन जो ही उधर से निकाली तो उधर चाइना ने अपनी फौजें वहां पर भारी तादाद के अंदर डिप्यूट कर दी। अब क्योंकि जब जो ही हुआ और उन्होंने अपने जो बमबार तैयारे उनकी परवाजें भी शुरू कर दी, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अमेरिका जो कि पहले 2019 में जब ये एक कशीदगी बनी थी इमरान खान के दौर के अंदर, और ये जो टी फैंटास्टिक वाला जो सिनेरियो था, अभिनंदन जिसको इन्होंने बड़ा वो वहां का अवार्ड दिया था कि जी वहां पे जो पकड़ा गया और ये वो बला बला बला। लेकिन अब वो जो ट्रंप था जिसने वहां पर उस वक्त कशीदगी खत्म करवाई थी, अब वही ट्रंप जो है यहां पर पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील करते हुए उसने कहा कि ये इनका हजारों साल पुराना मामला, ये खुद जाने। अब उसकी रीजन मैंने पहले ही आपको बताई थी कि असल में हकायक कुछ हो रहा है, असल में गेम कुछ हो रहा है। बेसिकली जो गिलगित बल्तिस्तान है वहां पे जो पूरे का पूरा सिनेरियो उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। और अब वहां पे जो एक तसल्लुत जमाने का, क्योंकि टैरिफ वॉर उसमें जो है वो जंग हार चुका है वो बाकायदा तौर पर, और अब वो इंडिया के थ्रू वहां पे पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील करना चाहता है ताकि एक स्ट्रेटेजिकली मूव खेली जाए। और अब जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया कि वो आईफोन वहां से इंडिया जो है वो शिफ्ट करने जा रहे हैं, 1 साल के अंदर, 1 साल में पॉसिबल तो है नहीं, कम से कम 4-5 साल, 6 साल, 7 साल तक तो जाएंगे। मतलब एक आहिस्ता आहिस्ता, नो डाउट इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन चाइना जितनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, उसके लिए अरबों डॉलर भी चाहिए। शायद 400 अरब डॉलर की जो इनकी एक्सपोर्ट होती है पूरी दुनिया के अंदर आईफोन को लेकर, 200 अरब डॉलर आईफोन है। अब उसकी प्रोडक्शन करना, उसका सेटअप वहां पे लगाना, और ये एक बहुत लंबी गेम है। अब अगर वहां पे जो वो गिलगित बल्तिस्तान को ग्रैब करने का प्लान सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो ये कॉरिडोर वहां से वो ग्रैब हो, और फिर उसके बाद जो बॉर्डर है, इंडियन बॉर्डर, जिसपे यूं कह लें कि चाइना ने तसल्लुत किया और चाइना क्लेम करता है कि वो उनका इलाका है, तो इस वजह से ये पूरे का पूरा मंजरनामा यहां पर तब्दील हुआ। लेकिन भारत के साथ जो इस वक्त अमेरिका है या फिर जो
इस वक्त यूं कह लें कि इजराइल भरपूर तरीके से साथ दे रहा है, वही इब्राहिम कारागल वाली बात कि ये उनके उल्टा गले पड़ जाएगा, क्योंकि हमेशा भारत के लिए बेशक अमेरिका जहां भी जाता है वहां पर तबाही मची, आज तक किसी का फायदा नहीं हुआ, और वो यहां पर अपनी स्ट्रांग एक बेस बनाना चाहता है ताकि वो काउंटर कर सके चाइना को। और चाइना भरपूर तरीके से अब अपनी वो उसकी भी जाहिर सी बात है एक साख है, और वो अपनी एबिलिटीज, अपने वो जो टेरिटरी है उसकी प्रोटेक्शन, और उसके लिए हर लिहाज से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। जिस तरह से आप देखें कि वो ईरान के साथ वो यमन को अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, और यमन ही मान नहीं है कि अमेरिकन जो नेवीज है और नेवी शिप्स है उनको टारगेट कर रहे हैं, नेवल शिप्स को। लेकिन अब जो जिस तरीके से चाइना अपनी उसने फौजें वहां पर लगाई, जिसके बाद भारत को अपनी वहां पर फोर्सेस को दोबारा लेकर जाना पड़ा है और वहां पर डिप्यूट करना पड़ा कि कहीं यहां पर कोई मिस एडवेंचर ना हो जाए और चीज वहां पर हालात ना बदल जाए, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से सिनेरियो तेजी के साथ तब्दील हो रहा है और हालात बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, अब अगर भारत जो है अभी भी मतलब यहां पर इसको रोका नहीं जाता और ये जंग नहीं रोकी जाती, तो यकीन जानिए जितना बड़ा नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं होगा, नाकाबिल तलाफी होगा, और सिर्फ जो नुकसान पहुंचेगा वो जो अवाम है, जो यूं कह लें कि जिस तरह से आप फलस्तीन इसराइल की जंग देखें, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? अवाम का हुआ। उनके जो फौजी लड़ रहे हैं, अभी गुज़श्ता रात को जो भारत के अंदर जो इनके फौजी मतलब इनकी जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, उनकी मीटिंग भी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, वो बाकायदा तौर पर वो लड़ाई के हक में नहीं है, और ये होना भी चाहिए। लड़ाई के हक में मतलब वो किसी तरह से भी देखें, लड़ाइयां जो है, जंगें जो है, वो कभी भी जो सोल्यूशन नहीं देती हैं। हां, अभी जिस तरह से सिनेरियो, दोनों एक न्यूक्लियर ताकत है, और मैं देखता हूं, मुझे तो हैरानी होती है कि ये जो मेजर गोराबारिया है, जनरल बख्शी है, या इंडियन मीडिया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्रोपेगेंडा करता है, बल्कि अवाम जो भारतीय अवाम है, सल्यूट है उनको कि किस तरीके से वो उठते हैं और वो भरपूर तरीके से इनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मैं अभी देख रहा था वीडियोस के कैसे ये जो भारतीय अवाम है, जब इंडियन मीडिया उनसे इंटरव्यू कर रहा है तो उनको भरपूर थप्पड़े लगा रहे हैं कि भाई मतलब किस तरीके से, मतलब इतना पैथेटिक किस्म का उनकी अप्रोच, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने के लिए, और ये प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। और अब हमें मतलब कोई भी सेंसिबल शख्स जो है वो जब देखेगा उसको मालूम है कि ये सारी की सारी गेम सिर्फ और सिर्फ एक अपनी टीआरपी के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, अपने चैनल को ऊपर लाने के चक्कर में यही है, और तो कुछ है नहीं। तो इस वजह से ये सिनेरियो बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहा है, और आने वाले दिनों में अगर ये भारतीय मीडिया इसी तरह से ये खेल खेलता रहता है तो अल्टीमेट नुकसान जो है वो अवाम का होगा। लीडरशिप तो बैठी है सुकून से ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो भारत की हो, लेकिन हां, अगर भारत बेशक जितना बड़ा मुल्क है, मतलब आपके पास भी आप भी एक न्यूक्लियर ताकत है, एक बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है आपके एतबार से, 24 करोड़ आबादी, आपकी 140 करोड़ आबादी, लेकिन जब यहां से जो हथियार चलता है, जो न्यूक्लियर है, या फिर कोई इस नहज के ऊपर, इस वर्ज के ऊपर आ जाते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो ये नहीं देखेगा कि कौन जो है वो ताकतवर है, कौन कमजोर है, उसने सबको एक ही पटरी के अंदर लाकर खड़ा कर देना, एक ही रेल के ऊपर आपको खड़ा कर देना, और फिर जो नताज है वो आपके सामने होंगे। तो इस वजह से होश के नाखून लेने चाहिए, वो ना हो कि बहुत देर हो जाए, चीजें जो है वो इनको देखने की, इनको अंडरस्टैंड करने की, और हमारी लीडरशिप, दोनों साइड की लीडरशिप को बैठकर इसके ऊपर बात करने की जरूरत है ताकि इसको सॉर्ट आउट किया जा सके। ये कुछ अहम तरीन अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।